चलो आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे टेंस के बारे में, ठीक है। टुडे आई विल टीच यू अबाउट टेंस। डिड यू अंडरस्टैंड? चलो हम टेंस के बारे में आज तुम लोगों को पढ़ाएंगे, वो भी हिंदी मीडियम में। अगर ओनली इंग्लिश बोलेंगे तो फिर तुम लोग क्या करोगे, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन 1 महीना के बाद टोटल अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाएगा टोटल चीज, ठीक है। अभी तुम लोग नए नए हो इसलिए हम हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग इधर यहाँ देखो, यहाँ इनको जो है ना यहाँ देखना, यहाँ इस पर, ठीक है। यहाँ इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, टेंस। हम तुम लोगों को ये पढ़ाए थे कि टेंस के बारे में, टेंस क्या चीज है, ये ना पढ़ाए थे। तो जो समय कार्य करने में लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो यहाँ मेरी बातों को। तो हम ये भी बताए थे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, यानी हम ये बोले थे टेंस को क्या लड़का है, 3 लड़का है। टेंस को देखो, यहाँ गौर से देखना, यहाँ ठीक है। देखो टेंस को क्या लड़का है, 3 लड़का पहले बता दिए थे पार्ट 1 में। अब देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये बताए थे। अरे ध्यान दो यहाँ। अब हम ये भी बताए थे पास्ट टेंस हम लोग किसको कहते हैं, बीते हुए समय को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस हम लोग आने वाले समय को, प्रेजेंट टेंस जो हम लोगों के साथ चल रहे हैं समय, उनको हम लोग क्या कहेंगे रे, क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ ध्यान दो, गलत बात, ध्यान से सुनो यहाँ, समझे, नहीं तो मार के गोड़ हाथ तोड़ दिया जाएगा और लटका देंगे फैन में, ठीक है। इसलिए ध्यान देना, यहाँ ऐसे फैन के जैसा एकदम घूमते रहेगा, हवा देते रहेगा सब स्टूडेंट को। यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या कहते हैं। तो टेंस को हम सलीम खान मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। टेंस को सलीम खान माने तो सलीम खान को क्या बेटा, 3 बेटा, सोहेल खान, सलमान खान, अरबाज खान। ये खान क्यों लगा, ये टाइटिल है। उसी प्रकार टेंस में देखो, प्रेजेंट टेंस जो है, टेंस सब में क्या है, टाइटिल है, ठीक है। तो टेंस क्या करता है, तीनों बेटे का शादी करवाता है ना। जब तीनों बेटे का शादी हो जाता है तो तीनों बेटे को कितना लड़का होता है, 4 लड़के होते हैं। टेंस अब क्या बन गया जी, यहाँ दादा बन गया। क्या बन गया ये, दादा, यानी सलीम खान भी दादा बन गया ना। हाँ, जब 4 अब ध्यान दो, जब ये दादा बन गया तो आँख कमजोर होगा नहीं, क्योंकि एज आने के बाद आँख में जो है कैपेसिटी वो कम हो जाता होता है ना। तो अब ध्यान दो कि जब बूढ़ा हो गया, बूढ़ा आदमी अपने पोते को नहीं पहचान पा रहा है, ठीक है, समझना यहाँ बातों को। क्योंकि उसका 12 पोता एक ही जैसा लगता है देखने में, ठीक है, चेहरा तेहरा वैसे, सिर्फ अंतर क्या है, आवाज में। अब ये प्रेजेंट, अब ध्यान दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो बेटा है, यानी सोहेल खान का जोटा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेटा देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस का बेटा कौन है रे यहाँ देखो, प्रेजेंट टेंस का बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं रे, यहाँ देखो बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, इसका 2 नाम है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो, बात बराबर है कि नहीं है। अब कैसे, मेरा नाम नवाज है, क्या है रे, नवाज है, ठीक है, नवाज सर, ठीक है। और हमको ही क्या बोला था, सवादित। आप बताओ, कोई बोलेगा नवाज सर इधर आओ तो तुम दौड़े हुए चला जाएगा। कोई बोलेगा सवादित सर इधर आओ, क्या वो चला जाएगा, छोटू चला जाएगा, नहीं कोई जाएगा जी, नहीं जाएंगे तो हम ही ना जाएंगे ना जी। तो यहाँ ध्यान देना है। उसी प्रकार अब ध्यान दो, इसका 2 नाम कैसे पढ़ा बता रहे, ये समझने के लिए बता रहे, ठीक है। अब किसी के घर में तुम लोगों ने देखा होगा, बच्चे का बॉर्न जब होता है, छोटे बच्चे आते हैं किसी के घर में, आता है ना, जिसको हम लोग अपने भाषा में नूनू कहते हैं ना, बच्चे को नूनू कहते हैं ना अपने भाषा में, बेबी को। अब क्या कहता है, जब वो उस घर में, उसी प्रकार जब प्रेजेंट टेंस का शादी हुआ ना, तो इस घर में जब बच्चे आए तो इसका 2 दादा भी नाम रख दिया इसका, ठीक है। और नाना भी, उधर नानी की तरफ से भी उनका बोला कि नहीं, दादा बोला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखेंगे, और नानी के घर से बोला नहीं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसका क्या नाम पड़ गया रे, 2 नाम। फिर उसके घर में दूसरा पोता आया, इसका 3 नाम रखा गया। ये दादा रखा, ये दादी रखा, ये नानी रखी, ये दादा रखा, ये नानी रखी, ये दादी रखी, ठीक है। तो नाम कितनों रे, लड़का एक ही है ना, इसका 3 नाम है। देखो मेरा भी 3 नाम है, एक है मेरा नवाज, क्या है रे, नवाज सर, ठीक है।
या तो हमको ही क्या बोला जाता है, हमको ही बोला जाता है सवादित। क्या बोला जाता है रे? सवादित। और दादी हमको शाहनवाज बोलती थी। दादी हमको क्या बोलती थी? शाहनवाज। अब ध्यान दो, 3 नाम हो लेकिन लड़का एक ही हो। अब हम समझाना तुम लोगों को ये चाह रहे हैं कि टेंस जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने पोतों को पहचान नहीं पाता, तो ये अब दादाजी बोलता है रे पढ़ने काहे ना गए हो जी, तो टेंस क्या जवाब देता है? दादाजी हम पढ़ने रोज जा रहे हैं, आपको ध्यान नहीं है क्या? ये थोड़ा बदतमीजी के साथ बोल देता है, तो दादाजी को क्या लग जाता है? बुरा। दादाजी को, दादा उसका टेंस है ना, टेंस ग्रामर गांव का क्या है? राजा है ना, तो राजा को उसका पोता ऐसे बोलेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो दादा सोचता है रोको, तुम लोगों का हम नटखट निकालते हैं, ठीक है। अब ये एक तरकीब सोचता है बुढ़वा कैसे पहचाने, तो वो ध्यान, आवाज सबका अलग अलग, आवाज क्या है रे? अलग अलग। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब भी बोलेगा कहाँ है रे प्रेजेंट इंडेफिनिट? उसका दादा जब बोलेगा तो बोलेगा कि खाता हूँ दादाजी, सोता हूँ, ता लगा के ही बोलेगा। ये लड़का जब भी बोलेगा तो कैसे बोलेगा रे? ता लगा के। मैं पानी पीता हूँ दादाजी, मैं आम खाता हूँ, तो समझ जाएगा ता लगा रहा है, तो ये कौन सा बेटा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ जाएगा ना, यह सिंपल प्रेजेंट है। अब ये पोता जब भी बोलेगा तो चेहरे से एक ही जैसा लगता है, लेकिन ये जब भी बोलेगा राह लगा के बोलेगा। मैं खा रहा हूँ दादाजी, मैं सो रहा हूँ दादाजी, मैं जा रहा हूँ दादा। ये कौन दूसरे नंबर का पोता बोलेगा? अब ये जब बोलेगा चुका लगा के बोलेगा मैं खा चुका हूँ दादाजी, मैं पढ़ चुका हूँ दादाजी, मैं सो चुका। ये जब भी बोलेगा कैसे बोलेगा रे? चुका लगा के बोलेगा, ठीक है। या बोलेगा खाया दादाजी, सोया दादा, खा चुका हूँ दादाजी, सो चुका हूँ दादाजी, मैंने खाया हूँ, है मैंने खाया नहीं, हम खा चुके हैं दादाजी, ठीक है। अब ये जब भी बोलेगा तो ये कैसे बोलेगा? ये कैसे बोलेगा जी, पता है? हाँ, ये जब भी बोलेगा टाइम को लगा कर बोलेगा, ठीक है। मैं 2016 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भाषा होगा। तो दादाजी अब तो समझ जाएंगे सबका बेटा जो है, इनका भी बेटा बोलेगा तो ता लगा के, इनका भी बेटा इस वाला बोलेगा तो ता लगा के। तो चलो देखते हैं कि वो अपने पोते को कैसे पहचानते हैं। तो अब वो जैसे मैं खाता हूँ दादाजी, तब उसको आइडिया आता है कि ये हिंदी में तो बोल रहा है कि मैं खाता हूँ, तो पोता को बोलता है यही बात तुम अंग्रेजी में बोलो, तो पोता फंस जाता है। ये पोता बोलता है अंग्रेजी में कैसे बोले, तो चलो उसका दादा बताता है तुमको अंग्रेजी में कैसे बोलना। समझ में आया? yes. समझ में आया? yes, यानी कहिर मतलब 6 ग्राम की। जानते हो क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि ये बोला रे प्रेजेंट पढ़ने गया है रे, बोलता है कि हाँ दादाजी मैं खाता हूँ दादाजी, मैं सोता हूँ दादाजी, मैं पढ़ता हूँ दादाजी। तो जब ये हिंदी बोला मैं पढ़ता हूँ, तो दादा ने बोला इस प्रेजेंट रे, अंग्रेजी में वही बात बोलो तो रे, किसको बोला? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फंस जाता है, तब दादा बोलता है रे आओ इधर आओ, तुमको हम बताएंगे कैसे अंग्रेजी में बोला जाता है, ठीक है। तब देखो दादा कैसे बोलने के लिए बताता है अपने को, ठीक है। इसको मिटाते, समझ में आ गया? yes, sir. चलो मिटाते, हम मिटाते और पढ़ाते हैं, ठीक है। पढ़ा रहे फिर से लो, वो दो नंबर का पोता कौन है रे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है रे, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं रे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब पहचान, इसको देखो कैसे पहचाना है। पहचान दादाजी कैसे पहचानेगा इस टेंस को? देखो पहचान, जिस हिंदी क्रिया के, इसको अंग्रेजी में भी पढ़ाएंगे लेकिन अभी तुम लोगों को हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1 महीना के बाद टोटल अंग्रेजी में पढ़ाया जाए। जिस हिंदी क्रिया के किसमें रे? अंत में क्या है रे? ता है, ती है, ते हो या इत्यादि रे, क्या रे? इत्यादि रहे, उसे हम लोग क्या समझेंगे रे? कौन सा बेटा समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। अब ये जब भी बोलेगा इसका सेंटेंस देखो कैसे रहेगा।
सीता, रे रे कैसे बोलेगा? मैं खाता हूँ दादाजी, क्या बोलेगा रे? मैं खाता हूँ, ता लगन रे, मैं खाता हूँ। मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ दादाजी, ता लगा के ही बोलेगा ना। या तो बोलेगा मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अब वही दादाजी बोल रहा है, 10 उसका दादाजी है ना, वही बोला कि इस बात को अंग्रेजी में बोलो तो तुम बहुत फाजिल बन रहा है। कौन बोला? दादाजी इनको। तो देखो प्रजा निर्भर बोला, देखिए दादाजी हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, आप ही बता दीजिए। तो दादाजी देखो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाने के लिए बताता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। और इसको मिटा रहे सब उतार, इसको समझो पहले, ठीक है। चलो इधर देखो, चलो इसको मिटा दे। अब आते हैं हम लोग किस पर रे? अब आते हैं हम लोग किस पर? देखो दो तरीके से इसको दादाजी बताता। पहला तरीका देखो, डायरेक्टली हम बताते हैं फॉर्मूला से। किससे बताएंगे रे? फॉर्मूला से। नवाज फार्मूला। कौन सा फार्मूला रे? नवाज फार्मूला। अब ध्यान दो, SUBJ सब्जेक्ट हो गया रे V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, दोनों तरह से बताएंगे। एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है, यहाँ समझना बाबू। अब ध्यान से सुनना है बातों को। रे यहाँ देखो, ये V1 या V5, चाहे तो V1 लगेगा चाहे तो V5। अब V5 का मतलब क्या होता है यहाँ समझ लो बाबू। V5 का मतलब होता है S या ES। क्या होता है रे? S या ES। अब ध्यान दो, कैसे तुमको कोई V5 बोले या S या ES बोले, बात बराबर है ना? हाँ, तो समझना बातों को। अब ध्यान दो, V1 किस में लगेगा, ठीक है, और ये V5 किस में लगेगा? V5 लगेगा सब्जेक्ट अगर ही रहे, सी रहे, ईट रहे या एक नाम रहे। कितना नाम रहे? एक नाम, यानी कहने का मतलब सिंगुलर रहे, ठीक है, एक नाम। जैसे रामू रहेगा, चाहे तो सीमा रहेगी, चाहे तो रामू रहेगा, चाहे तो सीमा रहेगी, ठीक है, या बुआ रहेगा। कितना रहेगा रे? एक ही, ठीक है। अब ध्यान दो, इस घर में देखो कौन आएगा रे? I V U दे दबवास, और इसमें रामू भी आएगा, रामू एंड सीमा। ध्यान से सुनना, हम क्या समझा रहे बाबू। ये अमीर घर है, ये क्या है रे? अमीर। और ये घर क्या है रे? ये घर गरीब है, गरीब। यानी V1 क्या है? गरीब। और ये है दामाद। ये कौन है रे? दामाद। ये है दामाद। ये क्या है? दामाद। दामाद कौन है? आई ना दामाद है। दामाद किसको बुलाता है? जिसको घर में बहुत आदमी उसको बोने भी बोलता है, और पुराना होने के बाद उस चीजों को क्या बोलने लगता है? फूफा भी बोलने लगता है। पहले बोन है, फिर दामाद, फिर वही क्या बन जाता है? फूफा बनता है ना। अब ध्यान दो, अब ध्यान से समझना। तो कि ये देखो V5 क्या बोलता है, समझना बातों को। V5 कहता है मेरे घर में जब भी मेहमान आएगा, ए लड़का ध्यान दो, मार का जाएगा, ध्यान दो। V5 कहता है मेरे घर में जब भी मेहमान आएगा, कितना आएगा? एक आएगा। एक से ज्यादा आएगा तो हम नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि हम गरीब आदमी है। अमीर है रे, सॉरी, ये है गरीब, ये है तुम्हारा क्या? ये है गरीब। ये क्या है रे? गरीब। अमीर तो यहाँ है ना, अमीर ये है, ठीक है, गलत हो गया था। ये है गरीब। ये बोलता है मेरे घर में जब भी आओगे कितना आना रे? एक। चाहे रामू आएगा तो रामू आएगा, सीमा आएगी तो अकेली, लड़का आएगा तो अकेला। ये घर वाला देखो क्या कहता है V1, ये कहता है मेरे घर में जब भी आओगे, 2 या 2 से क्या आएगा? अधिक आए, 1 तो आएगा, आओगे तो हम नहीं खिलाएंगे। तब चले जाना V5 में। दोनों भाई, दोनों क्या है? भाई है, V1 और V5। अब बोलता है कि आई कैसे तुम्हारे घर में? आई अकेले है रे, आई में होता है ना, आई अकेले कैसे है? ये घर वाला कहता है आई तो दामाद है। आई क्या है? दामाद है। इसका छूट है, आप अकेले आओ या 2-4 ठो के साथ आओ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो उसी प्रकार देखो सब्जेक्ट यहाँ क्या नंबर में है? 1 नंबर में है ना, सब्जेक्ट 1 नंबर में है ना रे।
अब V1 या V5 2 नंबर, ऑब्जेक्ट 3 नंबर, ये क्या नंबर 4 नंबर है ना बाबू। अब सीता बगीचा में, अब देखो अंग्रेजी, सीता बगीचा में, सर ये चौक है सर, मंगाइएगा तो। सीता बगीचा में फूल तोड़ती है, क्या करती है रे? फूल तोड़ती है। तोड़ती है, समझना बातों को बाबू। अब ध्यान से सुनना, काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं रे? सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सीता क्या हो गई? सब्जेक्ट। क्या हो गई? सब्जेक्ट। और तोड़ना हो गया वर्ब। तोड़ना क्या हुआ बाबू? वर्ब। ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़े, अब तोड़ेगा फूल ना, तो असर फूले पे पड़ रहा है ना, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब छोड़ के जो अब आ जाता है वो कौन सा वर्ड? एक्स्ट्रा वर्ड होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा वर्ड। अब हमको देखना है, ये लिख लिए एक्स्ट्रा वर्ड है रे बाबू। अब हमको देखना है नवाज फार्मूला को। किसको देखना है? नवाज फार्मूला। अब ध्यान दो, सीता बगीचा में फूल तोड़ती है, तो सब्जेक्ट क्या नंबर में है रे? तो सीता के ऊपर एक डाल सकते हैं बाबू, एक। ये टेंस पढ़ा रहा है अपने पोते को। कौन पढ़ा रहा है? टेंस। हाँ, अब ध्यान दो, एक्स्ट्रा वर्ड क्या नंबर में है बाबू? है, यहाँ देखो क्या है? 4। अब ध्यान दो, ऑब्जेक्ट क्या नंबर में है रे? 3। और वर्ब क्या नंबर में? 2 नंबर में। अब देखो बाबू यहाँ, अब हम गिनती करेंगे तो 1 4 3 2 ऐसे करेंगे। क्या बोलेगा? क्या पढ़ा हो अभी तक, है ना? है? तो हम लोगों को गिनती सही करना चाहिए, तो हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं गिनेंगे रे। यस सर। 1 नंबर में मेरा सीता है ना, यस सर। तो हम क्या डालेंगे यहाँ? सीता। अब 2 नंबर में क्या है रे? तोड़ती। तोड़ना का अंग्रेजी प्लक भी होता है, ब्रेक भी होता है, तो हम प्लक लिखते हैं। क्या हो जाएगा? PLUCK, प्लक। ऐसे नहीं जोड़ना अभी। अब तीसरा नंबर में क्या है? ए फ्लावर। चाहे एक तो तोड़ेगा, चाहे अनेक तोड़ेगा फूल ना, ये रे दो ये चीज हो सकता है, चाहे एक तो तोड़ेगा चाहे ज्यादा तोड़ेगा, तो ए फ्लावर होगा। सीता फलक ए फ्लावर। अगर अनेक देते तो एक नहीं, फ्लावर से दे देते। रे क्या बोले, लटका देंगे पंखे में तीनों को, और तीनों पंखड़ी बन जाएगा और हवा देते रहेगा सब। समझे बातों को? एक तो बिजली रात में नहीं रहती है। ध्यान से सुनो, तुम्ही लोगों से बिजली उत्पन्न किया जाएगा। जो सीता फलक के फ्लावर, ठीक है। 4 नंबर में देखो क्या बाबू? 4 नंबर में एक्स्ट्रा वर्ड बचा ना, तो एक्स्ट्रा वर्ड में बगीचा में क्या दे देंगे रे? इन द गार्डन। इन द गार्डन। आप समझना यहाँ बातों में, रे यहाँ समझने वाली बात है कि सीता अकेली किस घर में आती? इस घर में, किस घर में? गरीब वाले घर में ना, क्योंकि अकेली है, तो इसके भार्व में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। सीता फ्लक्स ए फ्लावर इन द गार्डन। दादाजी ने बोला ऐसे बेटे बनाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। किसको पढ़ाया? या टेंस ने किसको बताया रे? किसको पढ़ाया? अपने पोते को ना। टेंस ने क्या बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम अपना भाषा अगर बोलोगे, आज से अंग्रेजी में बोलोगे तो अंग्रेजी में ऐसे बोलेगा उसका बेटा, या बेटी भी हो सकती है, ठीक है। तुम लोग समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत है? तुम लोग सिर्फ क्या करो, कोई भी है या तो कोई भी श्रोता है ए से जेड तक अगर जानता हो तो उसको हम अंग्रेजी सिखाने की पूर्ण गारंटी लेते हैं कि इंग्लिश स्पोकन के साथ उसको ग्रामर भी अच्छी तरीके से हम सिखा देंगे। सिर्फ वो ए से जेड तक करके सीखा है, और ए से जेड तक अगर नहीं सीखा हुआ है तो वो फिर भी वो केरला मॉडल इंग्लिश स्कूल यहाँ आए और एडमिशन कराए। कोई भारी है अंग्रेजी? आसानी से समझ में आया ना? यस सर। आया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? तुम ऐसे काहे बैठे हैं बाबू? अब हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को तुम लोगों को उतारना है और आराम से इसको बनाना है। लेकिन सबसे पहले तुम लोग क्या करेगा? डिसिप्लिन फॉलो करो, ठीक है। फॉलो करना पड़ेगा ना डिसिप्लिन। चलो ठीक है, आज हम यहीं विराम देते हैं, ठीक है। रख